एक लड़की वर्दी पहनती है यह सोच करके कि वह लोगों को, बच्चे को, महिलाओं को, सभी तरह के वर्गों को इंसाफ दिलाएगी, पर वह लड़की खुद ही शोषण का शिकार हो जाती है। उसके साथ यौन शोषण हो रहा था, उसके साथ मारपीट होती है। ये एक बार नहीं, उसके साथ में बार बार होता है। गर्भवती होती है, उसका गर्भपात कराया जाता है, लेकिन जब यह मामला हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जब उस लड़की के बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, तब पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेन दर्ज कराती है, अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है। अब उसे कहां तक न्याय मिलेगा यह तो आगे देखने वाली बात होगी। मामला अभी विचाराधीन है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन की कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी नई नई कहानियां ढूंढ कर लाता रहूं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह घटना है बिहार की। एक महिला दरोगा महिला थाना जाती है, पर उसके मन में अभी भी उधेड़ बुन चल रहा होता है कि वह इस मामले की शिकायत दर्ज कराए ना कराए, पर वह हिम्मत करके वहां जाती है और महिला थाने की जो इंचार्ज है उनसे अपनी आप बीती कहती है। उसकी घबराहट को देख करके महिला थाने की जो इंचार्ज है वह कहती है कि तुम्हें घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी मामला है सारी बात सच सच मुझे बताओ। तब वो महिला दरोगा बताती कि वह सिवान जिले की रहने वाली है और बिहार पुलिस में कार्यरत है। पुलिस की ट्रेनिंग राजगीर से होती है। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग मुजफ्फरपुर जिले में होती है, सरिया थाने में। कुछ समय बीतने के बाद उसके पास एक अननोन नंबर से फोन आता है। फोन पर एक व्यक्ति कहता है कि वह भी बिहार पुलिस में दरोगा है। वो आदमी उस महिला दरोगा से कहता है कि हमारी जाति, हमारा जिला, सब कुछ एक है, हम दोनों के बीच में इतनी समानता है, तो क्यों ना हम लोग आपस में शादी कर लेते हैं। पहले तो वो महिला दरोगा उससे कहती है कि तुम यह क्या बकवास कर रहे हो, उसे डांटती है, डपटती है। और उस व्यक्ति से वो महिला दरोगा कहती है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, वह शादी के बंधन में बंधने जा रही है, तो तुम उसे परेशान मत करो और दोबारा फोन मत करना। पर वो व्यक्ति बहुत ही ढीठ होता है, वो एक बार नहीं सैकड़ों बार उसे फोन करता है। और जब उस व्यक्ति को पता चलता है कि उस महिला दरोगा की शादी फिक्स हो गई है, तो वह जी तोड़ से मेहनत करता है उसकी शादी तुड़वाने के लिए। वह अपनी मकसद में कामयाब हो जाता है। महिला दरोगा की शादी टूट जाती है। महिला दरोगा को पता चलता है कि उसकी शादी टूट चुकी है। उसके बाद वह उस अनजान व्यक्ति से, जो खुद को दरोगा बता रहा था, उससे बात करने लगती है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगती है और लगातार बातचीत का सिलसिला बढ़ता रहता है। धीरे धीरे उसके बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है, दोनों आपस में मिलने जुलने लगते हैं। महिला दरोगा को पता था कि वह उसके साथ में शादी करने के लिए तैयार है, इसलिए वह नजदीकियां बढ़ाते जाती है। उसे लगता है कि वह व्यक्ति उसके साथ में शादी कर लेगा। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनने लगते हैं। पुरुष दरोगा जो है सिवान का ही रहने वाला है और महिला दरोगा भी सिवान की ही रहने वाली थी। जब एक बार इसके बीच में शारीरिक संबंध स्थापित हो जाता है तो यह सिलसिला जारी रहता है। उन लोगों को जब भी मौका मिलता था, दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना लिया करते थे। उन दोनों दरोगा की पोस्टिंग अलग अलग जगह पर थी, पर वह आपस में मिल लिया करते थे। जब भी मौका मिलता था वह पुरुष दरोगा उस महिला दरोगा के पास आ जाया करता था। इसी क्रम में वह महिला दरोगा एक बार प्रेग्नेंट हो जाती है। महिला दरोगा के पेट में दर्द होता है। वह डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि आप मां बनने वाली है। तब वह महिला दरोगा अपने प्रेमी राहुल को फोन करती है और उससे बताती है कि वो पेट से है। राहुल उस पुरुष दरोगा का नाम है। वह महिला दरोगा उससे कहती है कि हम लोग अब शादी कर लेते हैं और इस बच्चे को जन्म देते हैं, पर राहुल इस बात के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद राहुल उस महिला दरोगा से मिलता है और उसे दवाई खिला देता है, कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे। वह महिला दरोगा दवा खा लेती है और कुछ देर के बाद उसे पेट में तेज दर्द महसूस होने लगता है। ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आनन फानन में वह महिला दरोगा अस्पताल जाती है, जहां डॉक्टर उसे जांच करते हैं और जांच के बाद उसे बताते हैं कि उसका गर्भपात हो चुका है। महिला दरोगा रोने लगती है। उसके बाद राहुल के साथ फोन पर बहस हो जाती है। वह महिला दरोगा इस बात से बहुत नाराज थी। वह बहुत गुस्से में होती है। वह उस बच्चे को खराब करना नहीं चाहती थी। दोनों के बीच में बात थोड़ी बढ़ जाती है। उसके बाद राहुल जब उससे मिलने आता है तो फिर उन दोनों के बीच में उसी बात को लेकर के बहस होती है। तब उस महिला दरोगा के साथ में राहुल पहली बार मारपीट करता है।
उसके बाद समय आगे बढ़ता रहता है, दोनों के बीच में फिर से पहले जैसा माहौल बन जाता है। दोनों बात करते हैं, दोनों मिलते जुलते हैं। अब शारीरिक संबंध फिर से स्थापित होने लगता है। महिला दरोगा ज्यादा विरोध नहीं कर पाती थी। राहुल जैसा चाहता था वह महिला दरोगा खुद को उस तरह से परोस देती थी। मामला अगस्त 2023 का है, जब पहली बार वह गर्भवती हुई थी। शुरुआत में जहां राहुल उस महिला दरोगा से प्यार भरी बातें करता था, उससे प्यार का नाटक करता था, वही अब उस महिला दरोगा के साथ में मारपीट करता है। जब मन होता था उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब जी में आए जैसा मन करता था वह उस महिला दरोगा के साथ में वैसा ही काम करता था। एक बार उस राहुल के घर वाले ने उस महिला दरोगा से संपर्क किया। तब उस महिला दरोगा ने राहुल के घर वाले को सारी बात बता दी, राहुल और उसके बीच में जो भी था। जब राहुल के घर वाले उस महिला दरोगा के बारे में पूछते हैं तब वह गुस्से में आ जाता है। राहुल इस बात से नाराज होकर के उस महिला दरोगा से मिलता है और उसके साथ में मारपीट करता है। मारपीट के दौरान उस महिला दरोगा को पेट में दर्द होता है। वह हॉस्पिटल जाती है तो उसे पता चलता है कि दूसरी बार भी उसका गर्भपात हो गया है। वह महिला दरोगा दूसरी बार भी पेट से थी, पर मारपीट की वजह से उसका गर्भपात हो जाता है। उसके बाद वह महिला दरोगा किसी तरह से राहुल को मनाने का प्रयास करती है। 4 मार्च 2024 को तिलक की डेट होती है और 11 मार्च 2024 को शादी की डेट तय होती है। 4 मार्च को तिलकोत्सव तो हो जाता है, दहेज में रुपए पैसे भी दिए जाते हैं, सामान भी दिए जाते हैं, पर बारात की बात नहीं होती है। बारात कभी आती ही नहीं है, क्योंकि शादी की जो डेट थी उस पर शादी होती ही नहीं है। पूरी कहानी झूठ की बुनियाद पर गढ़ी गई थी। इस बात से वह महिला दरोगा परेशान हो जाती है। अब करे तो क्या करे। जब भी शादी की बात करती थी तो उसके साथ में राहुल मारपीट पर उतारू हो जाता था। इस दौरान दोनों की पोस्टिंग अलग अलग हो जाती है। महिला दरोगा की पोस्टिंग वैशाली जिले में हो जाती है और राहुल की पोस्टिंग शिवहर जिले में हो जाती है। वहां से दोनों अलग हो जाते हैं, दोनों की दूरी बढ़ जाती है। महिला दरोगा जब भी राहुल से शादी की बात करती थी तो वह मना कर देता था, मारपीट पर उतारू हो जाता था, उसके साथ में शादी नहीं करना चाहता था। इस बात से परेशान वह महिला दरोगा हार कर 16 जून 2024 को वैशाली के महिला थाने में जाकर के राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती है और अपने लिए इंसाफ की मांग करती है। महिला थाने में उस महिला दरोगा का FIR दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस उस मामले की जांच शुरू कर देती है। पुलिस की जांच में दरोगा राहुल दोषी पाया जाता है। जून में शिकायत दर्ज की गई थी और सितंबर में आकर के राहुल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी पोस्टिंग तो शिवहर जिले में थी, पर वह पटना से गिरफ्तार होता है। उसकी मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस उसे उठाती है और उसे जेल भेज देती है। जब इस मामले की जानकारी सोशल मीडिया के द्वारा और भी लोगों को होती है, सभी इस कहानी को जान करके हैरान हो जाते हैं कि दोनों दारोगा पद पर हैं और शादी करना चाहते थे, पर शादी ना करके मामला कुछ और ही निकल जाता है। जहां वह महिला वर्दी इसलिए पहनी थी कि वह लोगों को, बच्चे को, महिलाओं को सहायता प्रदान करेगी, उसकी रक्षा करेगी, उसके खिलाफ अत्याचार को रोकने का प्रयास करेगी। वर्दी पहनने के बाद उसकी अपनी ही जिंदगी बदल जाएगी। वह खुद ही शोषण का शिकार हो जाएगी। उसके साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार होती रहेगी और वह अपने साथ में बलात्कार के खिलाफ कुछ कर नहीं पाएगी। जो हिम्मत उसने बहुत दिनों के बाद दिखाई, महिला दरोगा को वह हिम्मत शुरुआत में ही दिखानी चाहिए थी। अगर हिम्मत शुरुआत में दिखाती तो इतना अत्याचार उसके साथ में वह हो नहीं पाता। तो यह थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।